जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, ये सारी सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ज़रूर जाके देखें क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, पैरामेडिकल और आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस आदि सभी में हिंदी पूछे जाते हैं और सारे के सारे मैट्रिक लेवल ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहाँ पे? इन सारे एग्जामों में। तो आपको याद रखना है मैट्रिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। उससे भी थोड़ा कुछ लेवल ज़्यादा रहता है डीएलएड एग्जाम में। याद रखना है, रस अलंकार सब बीच में पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, इसको अनुप्रास कहते हैं, अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से अलंकार और रस से पूछे ही जाते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य को आपको बताना है, तो कौन सा जगह? राम और राम पुत्र बाजार, राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये ध्यान रखना है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजें। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार कौन सा होगा? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय हो जाएगा, ये ध्यान करें। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताने हैं, तो शुद्ध कौन सा हो जाता है? वह दंड पाने योग्य है, ये ध्यान रखना, ये शुद्ध है। वहीं बात करते हैं पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता ही है, पहाड़ टूट पड़ना का क्या होगा? तो भारी विपत्ति आना, यानी भारी दुख आना, ये देखना, याद रखना है, यही होगा। अब बात करते हैं वह पैदल नहीं चल सकता है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? पैदल नहीं चल सकता है तो गाड़ी मंगवा देना है, और क्या? पैदल नहीं चल सकता है तो क्या हो जाएगा? कर्तरी वाच हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वही बात करें, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खाक छानते फिरते हैं नौकरी के चक्कर में, ये ध्यान रखना, सही बात है। तो क्या होता है? दर दर भटकते रहता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुना किसका कथन है? तो किसका कथन है ये बताने हैं आपको। यह कथन है वामन की कथन है, ये ध्यान रखना है। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ की बात करें तो क्या होगा? फिक्रमंद होना, यानी कि कोई चिंता नहीं होना, घोड़े बेच के सो रहा है, निश्चिंत होकर सोना, ये भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब कहता है एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? ये ध्यान रखना, ये यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा नवयुवक जो है कर्मधारय समास, ये हो जाएगा द्विगु समास। और नवरात्रि की बात करते ये हो जाएगा बहुब्री समास, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नी उपसर्ग से बात करते हैं, बना उपसर्ग कौन सा होगा? नी से निवास हो जाता है, ध्यान रखना है, बाकी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव? अद्भुत में कौन सा अस्थाई भाव है? तो विस्मय जो है अस्थाई भाव, ये ध्यान रखना है। अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध है? अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र, इसमें संज्ञा पदबंध है, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा रूपक अलंकार है? छांटिए। रूपक अलंकार को छांटने के लिए कहता है, कौन सा है? ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ये बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल सलीलू मन सरोज बढ़ जाई, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लट लटकीन मनुमत मधुपगन मादक मधुमेह पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार की बात कर रहा है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चंचल शब्द में चौ का चौ वर्ण कौन सी मात्रा होगी? चंचल में चौ वर्ण जो है मात्रा कौन सी होगी? गुरु की मात्रा होगी, ये ध्यान रखना है। और चौ वर्ग का उच्चारण आपको कमेंट करके बताना है, चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होंगे? तालु होंगे या मूर्धा होंगे? दो ऑप्शन दिए हैं, बस इसी में से कोई होगा। अब बात कर लेते हैं दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता है, सभी के घर में भी कहते हैं खाली दिन काट रहे हो तो क्या होता है? समय बीतना, दिन काटना समय बीतना। अब बात करें सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सुधी आए सुधी जाए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बात करते हैं इसमें अलंकार की, तो ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। एक अब कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पढ़ लेना है आपको, बड़ा बड़ा दिया गया है, पढ़ के आराम से। तो इसको क्या करना, इस तरह के रहेंगे ही आपको बहुत बड़ा बड़ा, ये पढ़ के आपको मार लगाने हैं, आंसर टिक करने हैं, ये ध्यान रखना। फिर से दिखा देते हैं एक बार, पढ़ के आराम से, बहुत बड़ा बड़ा इस तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे पूछा है सहार संहार का अर्थ क्या होता है?
संहार का अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा, तो नाश हो जाता है, ये ध्यान रखना। न नगण्य में कौन सा समास होगा, नगण्य की बात करें तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होगी, शब्द की तीसरी शक्ति पूछ रहा है तो ये व्यंजना हो जाएगी। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आता है, अभिधा आता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं, मालिनी कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।